जीवन जीना एक कला है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मरना भी एक कला है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो मैंने किताबों से नहीं सीखी, ना किसी गुरु से, बल्कि जीवन को देखते देखते और अपनी श्वासों को महसूस करते हुए, अपने अनुभवों को समझते हुए, शायद आप भी इस बात को सुनकर अपने जीवन को थोड़ा अलग नज़र से देखने लगें, क्योंकि सच यही है, जीवन जीना एक कला है और मरना भी कला है। लेकिन दुख की बात ये है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जीना सीखते हैं, ना मरना। जरा सोचिए दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह कुछ भी नहीं जानता। उसे ना भाषा आती है, ना नाम पता होता है, ना रिश्ते समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है। क्योंकि उस समय वह पूरी तरह से श्वास के साथ जुड़ा होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसकी सांस सीधे नाभि तक जाती है। उसका पेट ऊपर से नीचे होता है। वो पूरी तरह प्राकृतिक होता है। उसके अंदर ना कोई चालाकी है, ना कोई डर है, ना कोई लालच है। वह बस ऊर्जा के साथ जीता है। आपने एक और चीज देखी होगी, 2.5-3 साल का बच्चा भाषा ठीक से नहीं जानता, फिर भी उसे पता चल जाता है कि उसे क्या चाहिए। उसने ना नाम लिया, ना शब्द बोले, फिर भी बात समझ में आ गई, क्योंकि उस समय ऊर्जा सीधे ऊर्जा के पहचानती है। उस समय ऊर्जा सीधी ऊर्जा को पहचानती है। ढाई 3 साल का बच्चा भाषा ठीक से नहीं जानता, फिर भी उसे पता चल जाता है कि उसे क्या चाहिए। वह माँ की ओर हाथ बढ़ाता है और माँ समझ जाती है। उसने नाम नहीं लिया, ना शब्द बोले, फिर भी बात समझ में आ गई, क्योंकि उस समय ऊर्जा सीधी ऊर्जा को पहचानती है। उस समय जीवन बहुत सूक्ष्म स्तर पर चलता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे खिलौने दिखते हैं, साइकिल दिखती है, मोबाइल दिखता है, दुनिया की चीजें दिखती है। धीरे धीरे उसकी श्वास ऊपर चढ़ने लगती है।
वो बाहर की दुनिया में उलझने लगता है। फिर शुरू होती है मेरी चीज, तेरी चीज, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा सम्मान। और इसी जगह से जीवन की उलझनें शुरू होती है। दोस्तों, सच तो ये है कि दुख हमें दुनिया नहीं देती, हम खुद दुख चुनते हैं, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। जब मन बाहर भटकता है तो इच्छाएं पैदा होती है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो झगड़े होते हैं। फिर भी इंसान सोचता है कि दुनिया ने मुझे दुख दिया, जबकि सच ये है हमने अपनी शांति खुद खोई है। इसलिए संतों ने कहा है, साधना का मतलब कहीं भाग जाना नहीं, साधना का मतलब है श्वासों को पहचानना। बस अपने श्वासों को देखना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है जो चीज मुझे बाहर ढूंढती थी वो तो अंदर ही थी। जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर ही थी। जब श्वास पर ध्यान रहने लगता है तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो बात तुरंत गुस्सा दिला देती थी, अब वही बात इतनी बड़ी नहीं लगती। पहले यहाँ झगड़ा हो जाता था, अब वहाँ मौन आ जाता है और इंसान समझने लगता है हर आदमी अपनी ऊर्जा के हिसाब से बात करता है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, हर कोई अपनी यात्रा पर है। और फिर एक दिन इंसान समझ जाता है जीवन का असली उद्देश्य पैसा जमा करना नहीं, नाम कमाना नहीं, ना दूसरों से बड़ा बनना है। जीवन का असली उद्देश्य अपने आप को पहचानना है। अब सबसे बड़ी बात सुनिए दोस्तों, जिससे दुनिया डरती है, मृत्यु से। लेकिन सच ये है कि मृत्यु दुश्मन नहीं है। मृत्यु तो बस एक दरवाजा है। जब शरीर थक जाता है, जब सांसें धीमी होने लगती हैं, जब जीवन का समय पूरा होता है, तब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। उस समय क्या होता है? लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात क्या होती है? उस समय मन की स्थिति, अगर मन डर से भरा है, अगर मन में लालच है, अगर मन में मोह माया है, तो चेतना भारी हो जाती है और भारी चेतना नीचे की ओर खींचती है। लेकिन अगर मन शांत हो, अगर मन साक्षी है, अगर मन हल्का है, तो चेतना ऊपर उठती है। इसलिए संतों ने कहा है, साधना इसलिए नहीं की जाती कि हमें कोई शक्ति मिल जाए। साधना इसलिए की जाती है कि अंतिम समय मन स्थिर रहे। जब शरीर साथ छोड़ रहा हो, तब भी भीतर शांति बनी रहे।
और जब ऐसा होता है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। इंसान इस शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे कोई यात्री पुराना वस्त्र उतार देता है। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत यात्रा। इसलिए दोस्तों, पूरे जीवन का सार बस इतना है, मन को हल्का रखो, किसी से बैर मत रखो, किसी से नफरत मत करो, और सबसे जरूरी अपने श्वास को पहचानो, क्योंकि श्वास ही वह पुल है जो शरीर से आत्मा तक ले जाता है। जिस दिन इंसान अपने श्वास को पहचान लेता है, उसी दिन वह अपने असली घर की यात्रा पर चल पड़ता है, और तभी उसे समझ आता है जीवन जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है।